विपक्षी लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। जो सो कॉल्ड आग उगलने वाले बयान देते थे वो नेता भी अब साथ में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कड़े कदम उठाइए, हम आपके साथ में। अब तो सर्वदलीय मीटिंग का भी टाइम नजदीक आ रहा है। अच्छा, जिस बच्चे को अभी हमने सुना उसकी माँ को भी सुनवा देते हैं एक बार, कैसे उन्होंने अपनी आंखों से उस पूरी घटना को देखा, सुनते हैं। में फायरिंग की आवाज आई तो हमने सब तरफ देखा पर कुछ दिखा नहीं। तो हमने शॉप वाले से पूछा कि आवाज कैसी है, वो लोग भी डर गए कि मैडम पता नहीं, हमने भी आज पहली बार सुनी है। और इतनी देर में फिर से वापस वो फायरिंग की आवाज आई तो सबको लगा कि नहीं कुछ तो गलत है, तो सब अपनी जान बचा के इधर उधर छिपने के लिए भागे, पर कहीं छिपने की जगह थी ही नहीं, क्योंकि पूरा तो बाउंड्री किया हुआ था, तो कहाँ कोई भागे कहाँ कोई छिपे। और इतने में सडनली वो हमारे सामने आके खड़ा हो गया। तो हम इस तरफ झुक के जहाँ पे थे, हमारे सामने तो एक था, बाकी कहीं भी हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। जैसे ही आतंकवादी कलाम बोलता है ना, तो जो मुसलमान होते हैं वो लोग बोलते हैं मुसलमान। तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। एक महिला हमने सुनाई है, ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने ये घटना अपनी आंखों से देखी। 28 परिवार उजड़ गए, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई अब इस जिंदगी को छोड़कर जा चुके हैं, यानी कि उनकी जान जा चुकी है। पीछे से बस परिवार रह गए हैं बताने के लिए। मुकेश जी, बड़ा कलेजा कांप रहा है इन घटनाओं को देखकर और सुनकर, लेकिन सवाल ये भी कि हफ्ता भर पहले आ गए थे आतंकी, रेकी की थी इन्होंने बाकायदा, और जिस ऊपरी इलाके में जाकर इस घटना को अंजाम दिया है, नॉर्मल गाड़ियां नहीं घोड़ों से गए थे, यानी कि तैयारी पूरी थी। कमी कहां रह गई जो समझ नहीं पाए हम किस तरह का हमला हो सकता है? मैं समझता हूं कि इसमें बहुत डीप साजिश है, और जिस प्रकार से मोदी सरकार को बदनाम करने की एक साजिश हो सकती है कि आपने 370 हटाया, आपने क्या हासिल कर लिया। तो ये जो है दुख वहां के जो लोकल सियासतदान हैं उनके दिल में बहुत बैठा हुआ है, और वो किसी भी तरीके से ये चाह रहे हैं कि 370 से कोई फायदा देश को नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं हुआ, नील बटा सन्नाटा। ये साजिश प्रूव करने के लिए दुश्मनों के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का, मुझे ये बताइए कि जब से 370 वहां पे लगी है, वहां पे मैं समझता हूँ आतंकवाद जो है बिल्कुल समाप्त हो गया, पत्थर फेंकने बंद हो गए थे। तो वहां पे अमन शांति, म्यूजिक, तमाम जो वहां के स्कूल थे सब खुलने लगे थे। बिल्कुल मैं लाल चौक पे खुद गया हूँ, वहां पर बिल्कुल सामान्य वातावरण था, किसी भी प्रकार का कोई आतंकवादी, कोई घबराहट नहीं होती थी। लेकिन ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान को पच नहीं रहा है, और पाकिस्तान के साथ जैसे मुनीर है, ये तो इनको ओसामा बिन लादेन कहते हैं। तो इनका तो मुझे लगता है जिस प्रकार से वहां पे आपने देखा कि अयूब खान, याया खान और परवेज मुशर्रफ और तमाम वहां के जनरल जो हैं, उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि वहां पे देखिए पॉलिटिकली बहुत खतरनाक कंडीशन में पाकिस्तान, ऑलरेडी इमरान खान जेल के पीछे है, और वहां की जो सियासी वो है वहां पे आर्मी जनरल के हाथ में। तो मैं समझता हूँ कि वो अपना एक वर्चस्व बना रहे हैं कि आप पाकिस्तान का कंट्रोल मैं ले लूं, और ताकि फिर मैं पाकिस्तान का संचालन मैं करूं। तो उन्होंने एक प्रकार की, और देखिए इसको कहते हैं हाइब्रिड टेररिज्म, जो इन्होंने किया है ना, इसमें लोकल और बाहर के मिलकर के इन्होंने इसको अंजाम दिया है। तो ये जो हाइब्रिड टेररिज्म, क्योंकि कहते हैं ना कि मेरा मतलब ये अंदर के जो स्लीपर सेल्स हैं वो बहुत एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनका खात्मा करना बहुत जरूरी है। अब अगर आप लेते हैं एक्शन, तो ये जाकर के चिल्लाते हैं यूएन में जाकर के कि देखिए मोदी जी ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं, तमाम जगह जाकर के राहुल गांधी भी जाएंगे, पूरे विश्व के अंदर बोलेंगे। मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आज 6 बजे ऑल इंडिया ऑल पार्टीज मीटिंग हो रही है, उसमें शायद पॉलिटिक्स ना हो, आपस में बैठ करके एक केंद्र बिंदु है हमारा, ये नेबर जो है ये बहुत खतरनाक है, ये नासूर है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये लगातार अब उसके इलाज का वक्त उसी के अंदाज में देने का वक्त है जिसकी तैयारी अब हो रही है। और उसी के लिए हमने कहा कि बिहार में जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो उन्होंने अपना भाषण हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी दिया, ताकि विश्व के अलग अलग देशों तक, अलग अलग जो देश के नेता हैं उन तक उनका मैसेज बहुत क्लियर चला जाए, और ये कड़ा संदेश पाकिस्तान तक भी पहुंचे कि अब तुम्हारे इलाज की बारी आ गई है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। मेरे साथ में कोचर सर थे, एसके सूद जी थे, मुकेश जी थे, आलोक सर थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच बड़ा अपडेट, पहलगाम हमले के बाद में बीएसएफ का बड़ा ऐलान भी सामने आया है। अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी पर बड़ा फैसला सामने आया। सेरेमनी के दौरान बंद रहेंगे गेट, पाकिस्तानी जवानों से हाथ नहीं मिलाएंगे भारतीय जवान।
अटारी वाघा बॉर्डर, जहां पर सेरेमनी को देखने के लिए, जो रिट्रीट सेरेमनी होती है उसे देखने के लिए दोनों ही देशों की तरफ से अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। वहां बड़ी भीड़ रहती है, जोश बहुत ज्यादा हाई रहता है। लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद बीएसएफ ने किया है ये बड़ा ऐलान। अटारी बॉर्डर पर ये बड़ा फैसला सेरेमनी को लेकर किया गया है कि पाकिस्तानी जो फौजी हैं उनसे हाथ नहीं मिलाया जाएगा। रिट्रीट सेरेमनी के दौरान गेट भी बंद रहेंगे। पाकिस्तानी जवानों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला, और ये सही भी है, हाथ नहीं मिलाया जा सकता उस पाकिस्तान से जो पाकिस्तान पीठ में खंजर घोंपने का काम बार बार करता हो। और जिस तरीके से पहलगाम की ये घटना सामने आई है वो भुलाए नहीं भूली जा सकती। सिर्फ वो परिवार प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि देश इस वक्त गुस्से में भी है, इंतकाम की मांग भी कर रहा है। और अब चूंकि अटारी बॉर्डर बंद करने का फैसला भी सरकार ने किया है और इससे पाकिस्तान को बड़ा डेंट भी पहुंचेगा, नुकसान होगा। लेकिन अटारी बॉर्डर पर जो सेरेमनी होती थी अब उस दौरान भी गेट बंद रहेंगे और पाकिस्तानी जवानों से हाथ भी नहीं मिलाएंगे बीएसएफ के जवान। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे।